త్వరలో రాష్ట్రంలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అధికారంలోకి రానుందని బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్ అన్నారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు జితేందర్ రెడ్డి నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో మోసపూరిత పాలన కొనసాగుతుందన్నారు. కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీలు రెండు ఒకటేనన్నారు. లోక సంక్షేమం కోసం పాటుపడేది బీజేపీ పార్టీయేనన్నారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఓడించాలని కోరుకుంటున్నారని, దానికి సరైన ప్రత్యామ్నాయం బీజేపీ పార్టీ అని అన్నారు. నవంబర్ 30న రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి రానుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. आप भी देख रहे होंगे मौसम बदल रहा है। ये मौसम राजनीतिक मौसम भी बदल रहा है। अहंकार, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की सरकार अब जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की प्रति वचनबद्ध पार्टी है, लेकिन दुर्भाग्य है देश के संविधान निर्माताओं ने, हमारे वरिष्ठ जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने लोकतंत्र में मालिक वोटर को बनाया। देश के हर नागरिक को वोट का अधिकार दिया, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई है कि कुटुंब मालिक बन गए। पूरी तरह केसीआर की सरकार भ्रष्टाचार पर, उनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि तेलंगाना का व्यापारी हो, तेलंगाना का किसान हो, तेलंगाना का नौजवान हो, तेलंगाना का मजदूर वर्ग हो, एससी वर्ग हो, ओबीसी हो, हर वर्ग बदलाव चाहता है। और उन्हें बदलाव में केवल व केवल भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह बीआरएस का कुटुंब भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसी तरह कांग्रेस का कुटुंब का पूरा कुटुंब भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई जमानत पर है, कोई आपराधिक केस के अंदर फंसा है। पूरी की पूरी दोनों पार्टियां लोकतंत्र की बजाय लूट तंत्र पर काम कर रही है। जनता 30 नवंबर को करारा जवाब देगी और तेलंगाना को भ्रष्टाचारियों से, अहंकारियों से, तानाशाहियों से मुक्ति दिलाई। दोनों पार्टियों ने 2004 से 14 देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, लोग अभी तक उसके भ्रष्टाचार को भूले नहीं हैं। अभी भी नेशनल हेराल्ड हो या बाकी केसेस हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी धोखाधड़ी, जालसाजी के केस में जमानत पर हैं। याद करिए, आधी कैबिनेट जेल में थी या बेल पर थी। इतना भ्रष्टाचार की अपनी ही सरकार के समय मंत्रियों पर पर्चे रजिस्टर्ड थे। उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खराब किया। सरकार पीएमओ से नहीं चलती थी, प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं चलती थी, 10 जनपद से चलती थी। आज तेलंगाना में भी पिछले 9 वर्षों में सरकार मुख्यमंत्री के ऑफिस से नहीं, 7 स्टार फार्म हाउस से चलती थी। और भारतीय जनता पार्टी अहंकार की राजनीति, कुटुंब की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, अहंकार की राजनीति को तेलंगाना को इससे मुक्ति दिलाएगी।
और 30 नवंबर के बाद जब 3 का परिणाम आएगा, 3 दिसंबर में, तो भारतीय जनता पार्टी के एक ओबीसी नेता, ओबीसी विधायक, हमारा एक ओबीसी कार्यकर्ता, तेलंगाना का ओबीसी बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना, जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, वो बनने वाला तेलंगाना निश्चित रूप से बनेगा।